हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका इस ऑनलाइन लेक्चर में हार्दिक स्वागत है। आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एक्सेल में प्रिंट पेज सेटअप कैसे करते हैं। जैसा कि आज हमारा लेक्चर का एक्सेल लेक्चर का पार्ट 5 लेक्चर है। अगर आपने अभी तक एक्सेल के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, पार्ट 4 को अभी आपने नहीं देखा होगा तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल पे जाके इन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, क्योंकि इन सभी वीडियोस में मैंने ऐसी चीज़ें आपको बताई है जो कि 100% आप किसी कंपनी में ऑफिस में जाने के बाद आपको यूज़ में आएगी, काम में आएगी। और अगर आपने इन सभी चीज़ को सीख लिया तो 100% नौकरी पक्की है। अगर आपने अभी तक हमारे करियर ज्योति एजुकेशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब भी करियर ज्योति एजुकेशन के नए वीडियोस आपको अपलोड होंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और घर बैठे आप उसकी जानकारी ले पाओगे, आप सीख पाओगे। तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू रिपीट एट टॉप, हाउ टू रिपीट रो एट टॉप, हाउ टू रो रिपीट एट टॉप। जो हमारा टेबल होता है एक्सेल का 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज, 10 पेज में मुझे उसका जो रो होता है उसको बार बार रिपीट होना चाहिए ऑटोमेटिक। तो कैसे होना चाहिए वो मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ। स्केल टू फिट, अगर हमारा प्रिंट का 1 कॉलम या 2 कॉलम 3 कॉलम हमारे प्रिंट में नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग फिट कैसे करेंगे, उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, वो आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। इसके बाद आपको फ्रिज पैन आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप चाहते हो कि मेरा टॉप का 3 रो या 4 रो मेरा फ्रिज हो जाए ताकि वो स्क्रॉलिंग में ऊपर नहीं जाए, बाकी के मेरे रोज ऊपर जाने चाहिए और टॉप के 2 रोज 3 रोज हमारा फ्रिज हो जाना चाहिए, जो कि नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सेटिंग आपको कैसे करना है एक्सेल में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इसके बाद आपको मैं सिखाने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट पीडीएफ एक्सेल सीट। एक्सेल सीट को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो भी मैं आज के लेक्चर में आपको सिखाने वाला हूँ। आशा करता हूँ इन सभी लेक्चर को सीखने के बाद आपको कंप्यूटर में एक्सेल में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। तो आप सभी लोग को जैसे कि करियर ज्योति एजुकेशन 1 मई 2020 से ऑनलाइन लेक्चर की शुरुआत कर रही है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस ऑनलाइन लेक्चर से जुड़ने के लिए तो आप करियर ज्योति एजुकेशन के व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे बात कर सकते हैं ऑनलाइन लेक्चर के लिए। अगर आपने ऑनलाइन लेक्चर के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस तरह से फॉर ज्वाइन सीजे ऑनलाइन लेक्चर फिल फॉर्म आपको यहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा, आपके व्हाट्सएप पे एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक फॉर्म फिल करना होगा और वो फॉर्म फिल करने के बाद आप ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन, आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। नाम रजिस्ट्रेशन होते ही आप ऑनलाइन लेक्चर ले पाओगे। तो इसके लिए आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ये ऑनलाइन लिंक पे क्लिक करके उसमें लिखे हुए डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और पढ़ने के बाद उसमें आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है फिल कीजिए और उसके बाद आप अपना करियर ज्योति एजुकेशन में नाम रजिस्ट्रेशन करा के आप ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपने टाइम को यूज करके आप कंप्यूटर सीख सकते हैं। अगर आप घर बैठे कंप्यूटर सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक बेनिफिट होगा, आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट आपका सेव हो जाए। दूसरा, आपको ट्रेवलिंग टाइम जो आने जाने के आपको क्लास में आने जाने के जो टाइम लगते हैं तो वो आपको सेव हो जाएंगे। 1-to-1 इंटरेक्शन लाइव क्लास, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो उसके लिए करियर ज्योति एजुकेशन लाइव लेक्चर रखने वाली है ताकि आप घर बैठे आप करियर ज्योति एजुकेशन के साथ ऑनलाइन जुड़ के आपके डाउट्स क्लियर कर जाएंगे और आप दुनिया के किसी भी कोने से कंप्यूटर का कोर्स कर पाओगे। फ्लेक्सिबल टाइमिंग, आपके अकॉर्डिंग टू आपका टाइमिंग है, आप कभी भी अपने मोबाइल से आप इसको सीख सकते हो। गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इसके आपको लाइव एग्जाम होंगे, आपके मोबाइल में आपको गवर्नमेंट एग्जाम होंगे जो घर बैठे आप एग्जाम देके और गवर्नमेंट सर्टिफिकेट आप पा सकते हो। ये सर्टिफिकेट प्राइवेट जॉब के लिए या गवर्नमेंट जॉब के लिए कहीं पे भी यूज हो सकता है। 100% जॉब ओरिएंटेड को जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी ये जॉब के लिए 100% ट्रेनिंग दी जाएगी। ऐसा लेक्चर आपको इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर स्टार्ट करने के लिए हम लोग अपने एक्सेल सीट पे जाएंगे।
तो मैं यहाँ से अपना एक्सेल सीट चालू कर लेता हूँ। और एक्सेल सीट चालू करने के बाद मैं इस टेबल को ये जो मेरा जो है ये रो दिया हुआ, मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ। जो भी मेरा ये कॉलम दिया है मैं इसको थोड़ा सा एक बार कॉपी करके कंट्रोल सी कर दिया मैंने, और यहाँ से क्लिक करके थोड़ा सा और बड़ा टेबल कर दिया। काफ़ी बड़ा टेबल हो गया मेरा, ताकि जो है मेरे को मालूम पड़े कि मेरा 2-4 पेज में ये प्रिंट जब भी आएगा तो मेरे को मालूम पड़ेगा कि मेरा ये रो रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको अपने टेबल को काफ़ी बड़ा कर दिया है, और ये 136 रो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। तो जो है स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में जैसा कि हम लोग सीखने वाले हैं कि जो है सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है आज के टॉपिक में, कि जो है आपको जो है हाउ टू रो रिपीट एट टॉप। आपको जो है अगर रो रिपीट करना है तो आप किस तरह से करोगे। तो जो है यहाँ पे मैं देखता हूँ कि अगर मैं इस पेज का प्रिंट आउट निकालता हूँ, कंट्रोल पी बटन प्रेस करके प्रिंट आउट निकालता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो है ये हमारा पेज का टॉप जो है ये मेरा रो है, जो हेडिंग है, जो कि यहाँ पे बता रहा है कि ये सिटी है, ये स्टूडेंट नेम है, ये मोबाइल नंबर है। लेकिन जैसे मैं सेकेंड पेज पे जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे वो ये रो मुझे ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। ये वाला जो मेरा जो है ब्लू कलर का ये रो दिखाई दे रहा है, ये हमको ये यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे मेरे को मालूम नहीं पड़ पा रहा है कि ये कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है। मैं चाहता हूँ कि सेम रो यहाँ पे भी रिपीट होना चाहिए, वही सेम रो आपको जो है यहाँ पे भी रिपीट होना चाहिए, वही सेम रो यहाँ पे भी रिपीट होना चाहिए। ऑटोमेटिक हर जगह पे ये सेम रो ऑटोमेटिक क्या होना चाहिए, रिपीट हो जाना चाहिए। इस तरह से मैं चाहता हूँ। तो जो है ऐसा कौन सा सेटिंग करेंगे कि ऑटोमेटिक इसका रो रिपीट हो जाएगा। हमको बिना जो है ज़्यादा मेहनत किए हम इसको किस तरह से रिपीट कर सकते हैं। तो जो है इसका जो है रिपीट करने के लिए आपको जाना होगा पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से प्रिंट टाइटल ऑप्शन में जाना होगा। प्रिंट टाइटल में जाके आपको यहाँ पे दिया हुआ है रो टू रिपीट एट टॉप करके ऑप्शन दिया हुआ है, रो टू रिपीट। अगर आप रो को रिपीट करना चाहते हो तो आप इसमें जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कॉलम रिपीट करना है मेरे को, तो आप ये इसमें जा सकते हो। जैसा मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगा उसी तरह से आप कॉलम में भी कर सकते हो। मैं आपको रो रिपीट करके दिखाता हूँ, आप कॉलम आप लोग बाय डिफॉल्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं रो टू रिपीट एट टॉप, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद या तो आप ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं जो है आपको यहाँ पे जो ये ऑप्शन आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपको ये रेड यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद इस रो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो है वापस यही ऑप्शन पे जाना है और इस पे क्लिक कर देना है। तो ये आपने पूरे रो को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये ऑटोमेटिक आ चुका है। तो जो है आपको कुछ करना नहीं, एक बार मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा। आपको ये ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपका ये जो हेडिंग का रो है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है वापस इस पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको इसको ओके कर देना है। क्या करना है, ओके कर लेना है। जैसे आप इसको ओके करेंगे, आप इसको ओके कर देना है, इसको ओके कर लेना है। बता रहा है कि इसमें मैं कुछ फॉर्मूला में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग जो है देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे देखता हूँ, एक बार मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको ध्यान देना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद प्रिंट टाइटल में जाके यहाँ से इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है इसको सेलेक्ट करना है, या तो सेलेक्ट उसको पूरा कर सकते हो, आपको इसको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको ओके कर देना है। ये ओके हो चुका है, दिख रहा है, एकदम इजी वे में ओके हो गया है। अभी अगर आप इसको प्रिंट आउट निकालते हो, कंट्रोल पी बटन आप यहाँ से प्रेस करते हो, तो आपके ये फर्स्ट पेज पे आपको ये रो दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है आप यहाँ पे जैसे सेकंड पेज पे जा रहे हो, वहाँ पे भी आपको सेम हेडिंग दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो रो आ चुका है। और थर्ड पेज पे जाओगे तभी भी वो रो आएगा, हेडिंग आ रहा है, यहाँ पे भी हेडिंग आ रहा है। इस तरह से सभी पेजेस पे ये ऑटोमेटिक हेडिंग ऐड हो चुका है हमारा। इस तरह से जब आप इस पेज का प्रिंट निकालोगे तो बहुत इजी वे में बहुत अच्छा लगेगा कि आपने हर पेज पे जो है यहाँ पे जो है हर पेज पे आपने जो है रो आपने अपना जो है हेडिंग लगा के रखा हुआ है, ताकि इसको देखते ही किसको भी समझ में आएगा कि आपका कौन सा कॉलम है, किस पे क्या एंट्री है। तो आप समझ सकते हो कितना महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये जो है पॉइंट अच्छा लगा रहेगा तो आप जो है कमेंट में जो है आपको जो है लिखना है नाइस। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस तरह से लिख सकते हो। इसके बाद जो है आपको मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूँ, सेम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ।
आपको सबसे पहले प्रिंट टाइटल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है रो टू रॉप, यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे क्लिक करना है और ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको बाहर इस पे वापस क्लिक कर देना और इसको ओके कर देना। एकदम छोटा सा सेटिंग है। इसको करने के बाद आपका ऑटोमेटिक आपका रो रिपीट होएगा, जिसकी वजह से आपके सभी पेजेस पे आपके हेडिंग्स आ जाएंगे। आप जब भी प्रिंट आउट निकालोगे तो लुकिंग अच्छा रहेगा और आपको जो है अच्छा भी लगेगा। तो इस तरह से जो है आप अपने रो को रिपीट कर सकते हो। सेम अगर आपको लगता है कि मेरा कॉलम भी सभी पेज पे रिपीट होना चाहिए तो आप वैसा अपने कॉलम को भी यहाँ से सेटिंग करके आप अपने कॉलम्स को भी कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आप कॉलम रिपीट करना आप जो है अच्छी तरीके से खुद कर लोगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो सीखने वाले हैं स्केल टू फिट। स्केल टू फिट किस तरह से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल ये जो पेपर का साइज है लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट 4th लेक्चर मैंने आपको बताया था, ये जो पेपर का साइज मैंने यहाँ से ले लिया था वो लीगल साइज का पेपर लिया था। लेकिन मैं आज जो है इस पेपर को मैं A4 साइज के पेपर पे सेट करके दिखाऊंगा। अगर मेरे पास लीगल पेपर नहीं है और मैंने सोच के रखा है कि नहीं मुझे A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट निकालने का है, तो हम किस तरह से इस पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे। हमको A4 साइज के पेपर पे प्रिंट निकालना है और उसके बाद हम ये भी चाहते हैं कि मुझे लैंडस्केप नहीं करना, मुझे पोर्ट्राइट पे ही पे जो है निकालना है। तो हम इसका किस तरह से निकालेंगे, तो फिलहाल मैं अभी लैंडस्केप में दिखाता हूँ, उसके बाद आपको पोर्ट्राइट में भी करके दिखाऊंगा। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि डॉट डॉट लाइन आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये डॉट लाइन आपको यही शो करता है कि ये डॉट लाइन आपको जो ये दिखाई दे रहा है, ये डॉट लाइन आपको यही शो कर रहा है कि आपका पेज यहीं तक प्रिंट आउट में आने वाला है। ये बाकी के 3 कॉलम्स आपके प्रिंट में नहीं आने वाले हैं क्योंकि ये जो है नेक्स्ट पेज में जाने वाले हैं। बट आपको ये 3 कॉलम भी एक ही पेज में चाहिए, तो आपको क्या करना होगा, इस पेज को पूरा आपको जो है चाहिए, अगर आपको लेना रहेगा तो यहाँ से एक ऑप्शन दिया है कि जो है आप यहाँ से विड्थ में जा सकते हो, विड्थ और हाइट करके ऑप्शन दिया है, यहाँ से 1 पेज ले लेना है। आपका जो है ये जो विड्थ है, ये पूरा विड्थ जो आपका है ये 1 पेज में आना चाहिए और जो ये हाइट है वो आप 2 पेज में, 3 पेज में, 4 पेज में आप कर सकते हो कि जो है मेरा ये जो विड्थ है एक ही पेज में होना चाहिए और हाइट का जो मैटर दिया वो मेरा 4 पेज में आना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ से लगा के अगर आप प्रिंट टाइटल में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो ये आपका जो है सिर्फ पूरा का पूरा मैटर एक ही पेज में आ रहा है। यहाँ पे आप दिखाई दे रहा है आपको एक ही पेज में आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे दिख रहा है बाकी के 4 पेजेस में ऑटोमेटिक आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ से ऑटोमेटिक सेटिंग कर सकते हो कि मुझे विड्थ कितने पेजेस में चाहिए। अगर आप जो है यहाँ से हाइट आप लगा दोगे, मुझे पूरा हाइट 3 पेज में चाहिए या 2 पेज में चाहिए, तो आपको 3 पेज में ये पूरा शो करेगा। अभी तक जो 4 पेज में आ रहा था आपको वो 3 पेज ही देगा। आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल ये 3 पेज में ही शो कर रहा है। यहाँ पे दिख रहा है पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 में ही उसने पूरा कॉम्प्रेस करके एकदम छोटा करके आपके पेज नंबर 3 में ही सेट कर दिया। बट आप चाहते हो कि मुझे 2 पेज में ही पूरा सेट कर देना है, तो आप यहाँ से लेके इस पे अगर आप क्लिक करके यहाँ पेज 2 कर दीजिए, 2 पेज में कर दीजिए। उसके बाद आप प्रिंट प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको ये पूरा मैटर दिखाई दे रहा है, 1 पेज में दिखा रहा है और यहाँ पे टोटल दूसरा आपको दूसरे पेज में दिखा रहा है। बाकी का यहाँ पे आपको स्पेस हो गया क्योंकि इस पेज को ज़्यादा ही कॉम्प्रेस कर दिया है। तो इसको अगर आपको बेस्ट जो है प्रिंट लेना है तो कम से कम आप 3 पेज में अच्छी तरीकों से आप इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप पेज विड्थ कर लेंगे तो आपको जो है पूरा जो है विड्थ, आप चाहते हो कि ये जो मेरा हेडिंग है, हेडिंग एक ही पेज में चाहिए बट मुझे हाइट का चलेगा, 2 पेज में भी चलेगा, 3 पेज में भी चलेगा, तो आपको पेज विड्थ 1 पेज में ले लेना है और हाइट आप 3 पेज, 4 पेज जैसा भी आप लगाना चाहो वैसा लगा के आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आपको चाहते हो कि नहीं मेरे को इसका सेटिंग नहीं समझ में आ रहा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऑटोमेटिक ही रख दीजिए, दोनों को ऑटोमेटिक रख देना है। जैसे आप इसको ऑटोमेटिक रखोगे और यहाँ पे आप देखोगे 100% बाय डिफॉल्ट 100% रहता है। ये डॉट लाइन आपको अभी शो कर रहा है यहाँ पे कि आपका ये पेज का प्रिंट आउट यहीं तक ही आने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो, ये स्केल ऑप्शन में जाके यहाँ से इसका परसेंटेज आप कम कर दीजिए। जितना परसेंटेज कम करेंगे उतना ये डॉट लाइन आपका आगे बढ़ते जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, जितना मैं परसेंटेज कम कर रहा हूँ उतना ये डॉट लाइन आपका आगे बढ़ते जा रहा है। आप जितना भी ज़्यादा आप परसेंटेज कम करते जाएंगे अभी ये यहाँ तक प्रिंट आउट में आएगा क्योंकि डॉट लाइन यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आप ये परसेंटेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो, पेज को सेटिंग कर सकते हो, जहाँ तक आपको प्रिंट चाहिए अपने कॉलम का वहाँ तक प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 80% कर दिया है। अभी आप देखोगे प्रिंट टाइटल में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो ये आपको पूरा ही प्रिंट आउट आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो इस तरह से आप अपने पेज का सेटिंग
इस स्केल के परसेंटेज को कम करके अपने जो ये डॉट लाइन को आगे बढ़ाते हुए आप इसका सेटिंग करके अपने पेज का 100% प्रिंट आउट अच्छी तरीकों से निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीकों से ये समझ में आया रहेगा। बट ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा आपको इसको कम नहीं करना है। आप डायरेक्टली 75, 70 आप ज़्यादा जितना कम करोगे उतना ही पेज को कॉम्प्रेस कर देगा, छोटा हो जाएगा और आपका मैटर आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए ज़्यादा नहीं करना है। 10%, 20% अगर आपको कुछ लगता है कि जो है अगर ये 10%, 20% करने से आपका प्रिंट का सेटिंग अच्छे से हो जा रहा है तो आप 10% जो है 15%, 20% आप कर सकते हो। डायरेक्ट आप 50% आप उसको कम कर देंगे तो 100 आपका इसका जो है लुकिंग जो है इसका वो अच्छा नहीं लगेगा और आपका जो है टेक्स्ट जो है वो बहुत छोटा हो जाएगा, जो कि अच्छा भी नहीं लगेगा किसी को दिखाने में और आपको रिपोर्ट करने में। इसके लिए आप 10 से 15-20% आप कर सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ से 1 पेज लेके और यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो तो बाय डिफॉल्ट यहाँ से भी वो सेटिंग कर लेगा। तो आशा करता हूँ कि ये जो है आपको स्केल टू फिट अच्छी तरीकों से समझ में आ चुका रहेगा और इसका यूज आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कंपनी में, अपनी ऑफिस में आप कर लोगे। बट अगर जो है मैंने जैसे कि बताया आपको यहाँ पे कि ये जो मैंने पेज यूज किया है लैंडस्केप यूज किया है। अभी मैं इसको पोर्ट्रेट यूज कर लेता हूँ। जब मैंने इसको पोर्ट्रेट कर दिया तो ये डॉट लाइन हमको यहाँ पे शो हो रहा है कि ये पेज का प्रिंट आउट यहाँ तक ही आने वाला है। तो अभी आप क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर आपने तो बोला है कि आपको ये परसेंटेज को कम कर लेना है, आप कम करते हुए आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, तो ये यहाँ तक आ गया। लेकिन मैंने क्या बोला है कि आप 10, 15, 20% ही आपको कम करना। आप इतना ज़्यादा कम करने से क्या होएगा, आप प्रिंट प्रीव्यू में खुद ही देख सकते हो। आप दिख रहा है आपको कितना कॉम्प्रेस करके छोटा दिखाई दे रहा है ये, तो ये बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा है। आपका ये पेज पोर्ट्रेट में दिखाई तो दे रहा है, बहुत अच्छी बात है कि जो आप चाहते थे उसी फॉर्मेट में दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका आपका जो लुकिंग है वो बहुत ही छोटा हो चुका है, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करना चाहिए अभी हमको, हम अगर जो है इसको छोटा भी नहीं कर सकते हैं तो जो है और परसेंटेज भी ज़्यादा कम नहीं कर सकते हैं, पेज के साइज, पेज अपने पास भी बड़ा पेज भी नहीं है कि हम इसको यूज़ करें, लेकिन हमको ये पूरा प्रिंट आउट चाहिए, पूरा यहाँ तक हमको प्रिंट आउट चाहिए, A4 साइज के पेपर पे ही चाहिए और जो है पोर्ट्रेट फॉर्मेट में चाहिए, लैंडस्केप फॉर्मेट में नहीं चाहिए, पोर्ट्रेट फॉर्मेट में चाहिए। तो हमको कौन सा सेटिंग करना है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप पेपर को लैंडस्केप कर सकते हो, पेपर की साइज आप बढ़ा सकते हो और 2 कॉलम 1 कॉलम के प्रॉब्लम आ रहा है तो आप यहाँ से स्केल का सेटिंग कर सकते हो। हाँ, तो आपको ये सब बातें आप बोलोगे सर मेरे को तो समझ में आ गया कि आपने ये सब बताया, बट अगर मेरे को A4 साइज के पेपर पे एंड पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही पेपर पे पूरा चाहिए तो किस तरह से करना है, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि जो है आप जो है इसमें ऐसा कोई सेटिंग नहीं है कि आप इसको कर पाओगे। इसमें ऐसा कोई सेटिंग नहीं है यहाँ पे कि आप जो है A4 साइज के पेपर पे ये पूरा जो है आप जो है प्रिंट कर पाओगे बिना जो है इसको परसेंटेज को कम किए। या तो आप यहाँ से परसेंटेज कम करो A4 साइज के लिए, या तो जो है आप पेपर बढ़ा लो, 2 में से एक ही कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा आपके पास मैं आपको एक दूसरा नया ऑप्शन बता रहा हूँ जिसका यूज करके आप A4 साइज पे ही आप अपने पेपर को पूरा प्रिंट आउट जो है निकाल सकते हो, अपने पूरा पेपर पे A4 पे ही प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यहाँ पे कोई बटन का यूज नहीं करना है, आपको अपने दिमाग का यूज करना है। इसके लिए कौन सा दिमाग हमको लगाना होगा, तो यहाँ पे आपको इस पूरे हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद आपको जाना है होम पे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ओरिएंटेशन करके ऑप्शन दिया हुआ है, ये ओरिएंटेशन के ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ से आप जो है इस तरह से ये ऑप्शन ले सकते हो, रोटेट टेक्स्ट अप, इस तरह से आप ऑप्शन ले सकते हो। दिखाई दे रहा है, अगर आप ये फॉर्मेट आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस तरह से ले सकते हो और इसके बाद जो है आप इसको थोड़ा खींच के बड़ा कर दीजिए। तो जो ये मेरा जो है हेडिंग का नाम सीधा लिख के आ रहा था, मैंने उसको थोड़ा सा जो है क्या कर दिया, इसको टेढ़ा कर दिया, ताकि जो है मेरा जो है ये जो मेरा जो है कॉलम जो इतना बड़े बड़े आ रहे थे, मैं इसको जितना ज़रूरत है उतना ही यूज करूँगा, ज़्यादा बड़ा कॉलम नहीं लूँगा। क्योंकि जो मेरा जो है एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ले रहा है, उस स्पेस को दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर के लिए एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे भी लिया है, एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे भी लिया है एक्स्ट्रा। तो ये जो बीच बीच का स्पेस लिया है, इन सभी स्पेस को हम कम करके जितना आवश्यकता है उतना ही स्पेस इसको देंगे, बाकी हम जो है इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको सेलेक्ट किया, एक बार आपको फिर से बता देना चाहिए, इसको सेलेक्ट करना है
ओरिएंटेशन टेक्स्ट रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, सॉरी आपको यहाँ से ओरिएंटेशन में जाना है और यहाँ से आप ये ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी आपको जैसा भी आपको लगे उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ से मैंने जो है इस पर क्लिक कर दिया, इस तरह से मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक कर दिया यहाँ पे। और क्लिक करने के बाद अभी आपको क्या करना है, इन सभी को आपको सेलेक्ट कर लेना है, इस पूरे टेबल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। और सेलेक्ट करने के बाद आपको जो है यहाँ से फॉर्मेट ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट, ये फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जाना है। और यहाँ पे जो है ऑटो फिट कॉलम करके ऑप्शन दिया है, ऑटो फिट कॉलम विड्थ करके ऑप्शन दिया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आपने क्लिक किया तो जिसको जितना जरूरत था उतना उसने ऑटोमेटिक यहाँ पे सेटिंग करके दिखा दिया। जैसे आपने उस पर क्लिक किया वैसे ही आप देखोगे यहाँ पे जिसको जितना जो है स्पेस की जरूरत थी उसने ऑटोमेटिक उतना सेटिंग कर दिया। मैं कंट्रोल जेड करके आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे जो है फॉर्मेट में गया, ऑटो फिट कॉलम पे जैसे मैंने क्लिक किया तो जितना हमको ज़रूरत था उसने उतना ही, इसको दिख रहा है यहाँ पे छोटा करके, जितना जितना ज़रूरत था उतना उसने सेटिंग कर लिया है। अभी मुझे प्रॉब्लम कहाँ पे आ गया, यहाँ पे एक कॉलम में आया है, इसको भी अगर हम देख लेते हैं कुछ होता है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, तो ये नहीं हो रहा है तो चलेगा, कोई बात नहीं। ये पेज का प्रिंट आउट हमको लेना पड़ेगा क्योंकि इसका जो है ये कॉलम, एक कॉलम को तो हम एडजस्ट कर ही सकते हैं। कहाँ से, पेज लेआउट में जाके यहाँ से अपने परसेंटेज को हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कम करके ये यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हो मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से इस पेज का सेटिंग कर दिया है A4 साइज के पेपर पे ही। और जब आप इसका प्रिंट पे जाओगे और यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो आप दिख रहा है यहाँ पे A4 साइज के पेपर पे बहुत ही अच्छी तरीके से आपका पूरा पेज का सेटअप हो चुका है। और आपका हर पेज पे ये कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस पेज पे भी आपका ये कॉलम दिखाई दे रहा है, सॉरी हेडिंग दिखाई दे रहा है, इस पेज पे भी आपका हेडिंग दिखाई दे रहा है और इस पेज पे भी आपका हेडिंग दिखाई दे रहा है। और आपके A4 साइज के पेपर पे ही प्रिंट आउट हो रहा है, कितना अच्छी चीज है। और ये आपका पोर्ट्रेट फॉर्मेट में ही प्रिंट हो रहा है, आपको लैंडस्केप के फॉर्मेट में प्रिंट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर है। अगर आपको सच में लेक्चर पसंद आया रहेगा तो जो है आप जो है वीडियो के जो है देखने के बाद आप नीचे कमेंट में लिखे कि नाइस वीडियो, आप लिख के जो है नीचे कमेंट में डालिए और अपने इस वीडियोस को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ऑनलाइन लाइव लेक्चर में जुड़े हुए हैं तो आप कमेंट में जो है इसके बारे में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। और इसके साथ साथ आप करियर ज्योति के व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप बताइएगा किस तरह से हमने आज अच्छा जो है लेक्चर लिया हुआ है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि अपने पेज का सेटअप करने के लिए मैंने इसका जो है हेडिंग भी चेंज कर दिया और A4 साइज के पेपर पे ही मैंने जो है जो लीगल पे जो मैंने प्रिंट आउट निकाला था वो आपको A4 साइज में, और जो मैंने लैंडस्केप में प्रिंट निकाला था वो मैंने पोर्ट्रेट में ही आपको प्रिंट करके दिखा दिया। करके आप जो है अपने पेज का प्रिंट आउट निकाल सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि जो है इस तरह से आपको आशा करता हूँ कि आपको ये दो जो है लेक्चर समझ में आ चुका रहेगा। थर्ड लेक्चर पे चलते हैं, फ्रीज पेन का यूज कैसे करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रीज पेन, जैसे कि मैंने यहाँ पे नीचे गया, मैं यहाँ से जैसे ही नीचे जाता हूँ और मुझे अभी नीचे जाने के बाद किसी स्टूडेंट का नाम एंट्री करना है तो मुझे ऊपर का हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा है, जिससे मालूम नहीं पड़ता है इसमें क्या टाइप करना है, इसमें क्या टाइप करना है, इसमें क्या करना है। ये हिंदी का है, चलो इसमें समझ में भी आता है, लेकिन ये हिंदी वाला है कॉलम है, ये इंग्लिश वाला कॉलम है, ये मराठी वाला कॉलम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बार बार ऊपर जाना पड़ेगा और इसको देखना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा और बहुत मेहनत करके हम इसको जो है एंट्री करेंगे। मैं जानता हूँ कि हम लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं क्योंकि हम इंडियन में हैं और इंडियन कभी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, लेकिन हमको जो है थोड़ा स्मार्ट बनना है और स्मार्ट बन के काम करना है, क्योंकि जो है स्मार्ट बन के काम करेंगे तो हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हैं। तो जो बार बार मेरे को ऊपर नीचे जाने पड़ रहा है, अगर उससे हमारा क्या होएगा, टाइम जो है वेस्ट ज़्यादा होएगा। बट अगर हमको इस तरह से ऊपर से मैंने देखो दिखाई दे रहा है कि ऑटोमेटिक इसमें ये है तो मैं इसको फटाफट एंट्री कर पाऊंगा। तो इस तरह से मुझे ये लेक्चर जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है इसको बहुत ही ध्यान से समझना। तो मुझे क्या करना है कि यहाँ जो ये जो हेडिंग है, ये हेडिंग मेरा जैसे ही मैं स्क्रॉलिंग करूँ, इसको यहाँ से स्क्रॉलिंग करूँगा, मैं इसे स्क्रॉलिंग करूँ तो ये जो है मेरा ऊपर जाना नहीं चाहिए। ऊपर मतलब यहाँ से लेके इतना फॉर्मेट आपका ऊपर जाना नहीं चाहिए। स्क्रॉलिंग में इसके नीचे का मैटर ऊपर जाना चाहिए, ये जो है स्क्रॉलिंग में ऊपर नहीं जाना चाहिए। मेरी बातें आपको समझ में आती रहेगी। मैं क्या आपको बताना चाहता हूँ,
कि इतना फॉर्मेट हमारा स्क्रॉलिंग में ऊपर जाना नहीं चाहिए। जिस तरह से अभी ऊपर जा रहा है इस तरह से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना हमको, उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है। जहां तक आपको नहीं जाना चाहिए उसके आगे वाले रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको शायद समझ में आ गया रहेगा। अगर आपको जो है यहां तक आपको नहीं जाना चाहिए तो यहां को छोड़ के इसके आगे वाले रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से एक बार आपको बताना चाहता हूँ, जहां तक आपको नहीं चाहिए, जहां तक आपको स्क्रॉलिंग चाहिए वो उसके आगे वाला, जहां तक आपको स्क्रॉलिंग चाहिए उसके आगे वाले रो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको व्यू ऑप्शन में जाना है। कहां पे जाना है? व्यू ऑप्शन में जाना है। आपको ये व्यू ऑप्शन में जाना है और व्यू ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्रिज पैन। ये फ्रिज पैन ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको फ्रिज पैन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फ्रिज पैन पहला ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये फ्रिज पैन ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके साथ एक चमत्कार हो जाएगा। एक जो है आप यहाँ पे आप देख सकते हो अभी कि जब भी आप जो है अभी आप नीचे जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका दिख रहा है कि ऊपर का जो है कॉलम जो है, ये जो है जो आपका ऊपर का जो रो है वो स्क्रॉलिंग में नहीं जा रहा है। जो आप यही चाहते थे, अभी आप अच्छी तरीकों से एंट्री कर सकते हैं। जो भी आपको एंट्री करना है एंट्री कर सकते हैं। यहाँ से आपको प्रॉपर मालूम पड़ रहा है कौन सा जैन मंथ का है, कौन सा फेब मंथ का है, कौन सा मंथ का है। आप उसका एंट्री बहुत ही अच्छी तरीकों से आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये फ्रिज पैन हटाना चाहते हो तो फिर से आप व्यू ऑप्शन में जाके फ्रिज पे जाके अनफ्रिज कर देना, आपको ये हट जाएगा। अभी आप दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा। अगर आप चाहते हो मुझे कॉलम को फ्रिज करना है कि मैं सपोज करो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के कॉलम है और मैं एंट्री करते जाता हूँ तो मेरा स्टूडेंट का नाम क्या है या एम्प्लॉय का नाम मेरा अंदर चला जाता है और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं उसका एंट्री नहीं कर पा रहा हूँ, तो जो है आपको क्या करना है कि जो है उसके लिए कॉलम, जहां तक आपको जो है कॉलम फिक्स करना है उसके आगे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेम वैसे से मैंने आपको रो में बताया वैसे कॉलम में करना है। अगर आप यहां तक फिक्स करना चाहते हो इसके आगे वाला आपको सेलेक्ट कर लेना है और यहां से आके फ्रिज पैन ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि इस तरह से यहाँ पे दिख रहा है आपका कॉलम फ्रिज हो गया है। इस तरह से मुझे एक कंपनी के जो है एक जो है एम्प्लॉय ने मेरे को सेम क्वेश्चन पूछा था कि सर मुझे अगर इस तरह से मुझे अपना टेबल मैनेज करना है कि मेरा कॉलम या मेरा रो जो है ऑटोमेटिक रहे, जो कि जो है जो मेरा हेडिंग है वो जाना नहीं चाहिए, ऐसा सेटिंग मैं कैसे करूं। तो जो है मैं उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आपको इस तरह से चाहते हो कि मेरा रो भी रहे और कॉलम भी रहे, आप मेरी बात को समझ सकते हैं कि उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि सर मेरा रो भी होना चाहिए और कॉलम भी होना चाहिए, रो भी होना चाहिए और कॉलम दोनों। अगर मैं नीचे जाऊं तो मेरा रो नहीं जाए, अगर मैं इधर जाऊं मेरा कॉलम नहीं जाए। तो मैं आपसे जो है इसके लिए आपको ये ध्यान देना है कि आपको जो रो चाहिए वो कहाँ तक चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया मेरे को यहाँ तक चाहिए। आप मेरी लेक्चर को बहुत ही ध्यान से समझना। अगर आप ये समझ जाओगे तो 100% आप काम कर पाओगे। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको रो कहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ तक डिसाइड कर दिया। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको कॉलम कहाँ तक चाहिए, तो मैंने यहाँ तक ये डिसाइड कर लिया, यहाँ तक मुझे कॉलम चाहिए और यहाँ तक मुझे रो चाहिए। तो इसके बाद जो ये दोनों का कॉर्नर जो है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों, यहाँ पे रो आ रहा है और यहाँ पे कॉलम, तो ये वाले सेल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर से आपको बताना चाहूंगा, आपको यहाँ तक का रो आप चाहते हो कि मेरा विजिबल होना चाहिए, दिखना चाहिए, और यहाँ तक का जो है यहाँ तक का कॉलम मेरा विजिबल होना चाहिए और यहाँ तक का रो मेरा विजिबल होना चाहिए। तो इन दोनों के कॉर्नर को आप देखोगे, अगर आप इन दोनों का कॉर्नर देखोगे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो है अगर आप इन दोनों का कॉर्नर अगर आप देख रहे हो तो मैंने इसको भी सेलेक्ट किया। तो ये जो है जो क्रॉस यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये सेल आपको सेलेक्ट करना होगा कि जो है जहाँ पे आपको ये बताएगा कि इस ये आप ये पॉइंट ऊपर का ध्यान दीजिए। आपको जो है ये ऊपर का पॉइंट आपको ध्यान देना है कि ये टॉप जो कॉर्नर है, ये वाला लाइन है, ये आपके कॉलम को रोकेगा और ये वाला लाइन आपको रो के रोकेगा। अगर आप इधर करोगे तो इधर तक का जो है फ्रीज हो जाएगा और ये इधर तक होएगा। अगर आप इधर करोगे तो इधर तक का फ्रीज हो जाएगा, इधर तक का हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि मुझे इसके ऊपर का चाहिए, इसके ऊपर, और जो है इसके बाद जो है मैं इधर से मुझे इधर का कॉलम चाहिए। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है।
सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, सेम व्यू में जाके फ्रिज पैन पे क्लिक करना है और फ्रेम ऑप्शन पे फ्रिज पैन पे क्लिक कर देना है। अभी आपका ये रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो चुका है। आप यहाँ पे देखोगे ये आपका जो है हेडिंग फ्रीज हो गया, रो फ्रीज हो गया है, और अगर आप यहाँ पे देखना चाहोगे तो जो है आपका कॉलम भी फ्रीज हो गया। तो रो और कॉलम इस तरह से दोनों ही मैंने यहाँ से फ्रीज कर लिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर को फिर से रिपीट करके आप देख सकते हो और आपको अच्छी तरीकों से समझ में आ जाएगा। जहाँ पे ही आपका ये इंटरसेक्ट हुआ है वहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डार्क आपको ये लाइन आपको शो कर रहा है, ये लाइन आपको दिखा रहा है, और ये लाइन आपको जो यहाँ पे ये लाइन दिखाई दे रहा है ये आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हुआ है, मतलब यहाँ तक का कॉलम फ्रीज है और यहाँ तक का रो फ्रीज हो चुका है क्योंकि मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया हुआ था। आशा करता हूँ ये थर्ड पॉइंट भी आपको अच्छी तरीकों से समझ में आ चुका रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ टू क्रिएट पीडीएफ एक्सेल सीट। एक्सेल सीट को पीडीएफ कैसे बनाना है इसके बारे में मुझे बताना है। मुझे जो है एक हमारे स्टूडेंट ने मैसेज किया था कि बच्चों सर मुझे एक्सेल सीट को पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है उसके बारे में आप बताइए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है एक्सेल सीट को पीडीएफ में किस तरह से क्रिएट करना है। अगर आपको भी लगता है कि मुझे एक्सेल में कुछ नया जानकारी लेना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि आपको जो है इसके बारे में जानकारी लेना है। तो हो सकता है कि मैं आगे चल के कभी उस पर एक वीडियो आपको बना दूंगा और आपको मदद मिलेगी ऑफिस में, जॉब में जब भी आप जाओगे तो उसके ऊपर भी आपको मदद मिलेगी। तो जो है अभी मैं देखता हूँ अगर आपको इसको पीडीएफ क्रिएट करना है तो आप किस तरह से इसको पीडीएफ में बनाओगे। तो पीडीएफ में बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट आपको जाना है फाइल ऑप्शन पे जाना है। आपको यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाना है। तो जो है मैं यहाँ से फाइल ऑप्शन में जाता हूँ और फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्योंकि मैंने सेव कर लिया है, सेकेंड टाइम सेव कर रहा हूँ इसलिए सेव एज पे जा रहा हूँ मैं। सेव एज करने के बाद जो है आपको ब्राउज करना है, यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पे जो है मैंने डेस्कटॉप बना के जो है डेस्कटॉप पे सेव करके रखता हूँ, तो मैंने डेस्कटॉप ले लिया यहाँ पे डेस्कटॉप, और इसका जो है मैं नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। लेक्चर का नाम यहाँ पे कुछ रख देता हूँ, मैंने पीडी आगे लगा दिया और यहाँ से सेव एज टाइप करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेव एज टाइप में जाके आपको पीडीएफ को सिलेक्ट कर लेना है, पीडीएफ, और जो है इसके बाद आपको जो है यहाँ से सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक कर दोगे, आप सेव पे क्लिक करोगे, ये आपका फाइल आपका सेव हो चुका है। अभी आप देख सकते हो ये आपका फाइल सेव हो चुका है। तो जो है इस तरह से अभी हम इसको देख लेंगे कि मैंने इसको कहाँ पे जो है दिख रहा है। यहाँ पे ये सेल्स जो हमारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे इसका दिखाई दे रहा है। आप इसको जो है डबल क्लिक करके आप इसको देख सकते हो, जहाँ पे भी आप इसको ओपन करना है, जो भी ब्राउजर में गूगल क्रोम पे ओपन करना दे देता हूँ। इसके लिए आपको एक पीडीएफ का जो है एडोब रीडर करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा तो आपके कंप्यूटर में देख सकते हो। अदरवाइज अभी फैसिलिटी आप डायरेक्टली इसको जो है ब्राउजर में भी ओपन कर सकते हो। तो मैं इसको ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हो कि आपका जो है सेम पेज पूरा जिस तरह से आपने पेज का प्रिंट सेटिंग किया था उसी फॉर्मेट में आपका ये पेज पूरा पीडीएफ में दिखाई दे रहा है। आप इस पेज को अभी किसको भी सेंड कर सकते हो। जो क्या कर सकता है, पीडीएफ का मतलब होता है कि आपके पेज को कोई भी एडिट नहीं कर सकता है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ होती है, ध्यान में रखना है आपको। पीडीएफ बनाने की जो है अगर आप किसी को सेंड कर रहे हो तो आपके इस शीट जो है को कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो रीड कर सकता है। तो ऑफिस में जाने के बाद, कंपनी में जाने के बाद इसकी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। तो मुझे लगा कि आपको ये बताना चाहिए, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया है। तो इस तरह से अगर आप जो है अपने जो है किसी पार्टी को अगर आप ये एक्सेल का शीट शेयर कर देंगे तो वो हो सकता है कि आपके इस शीट को यहाँ से कुछ चेंज कर सकता है, कुछ एडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप जो है इसको एज ए पीडीएफ फॉर्मेट में करके उसको शेयर कर देते हैं, सेंड करेंगे, तो आपको चेंज नहीं कर पाएगा। अगर उसको चेंज करना रहेगा तो आपको रिक्वेस्ट करेगा कि आप ऐसा चेंजेस इसमें करो। क्योंकि अगर आप कंपनी के काम कर रहे हो तो कोई भी दूसरा पर्सन आपके जो है इसमें एडिटिंग ना कर सके, ये चीज़ें भी आपको ध्यान देनी होती है। इसको हम लोग सिक्योरिटी बोलते हैं। नहीं तो वो कभी भी कुछ भी चेंजेस कर दिया, सपोज करो मैंने उसको शेयर किया था तो उसने लावा में 45 पीस है तो उसने कर किया 23 पीस कर दिया, तो ये हमारे ऊपर जो है ब्लेमिंग हो जाएगा कि इतना कम कैसे हो गया।
तो इसके लिए PDF फॉर्मेट में सेंड करने से क्या हो सकता है कि अगले बंदा कभी भी उसको रीड्स कर सकता है, उसको चेंज नहीं कर पाएगा। आशा करता हूं कि आप सभी को ये भी समझ में आ चुका रहेगा कि अपने एक्सेल शीट को PDF में किस तरह से सेव करना है। तो ये तीनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया। मैंने आज के लेक्चर में आपको बता दिया है कि अपने रो को रिपीट करना है ये तो, और कॉलम को रिपीट करना है तो आप कैसे कर सकते हो, स्केल टू फिट किस तरह से करना है, आपको परसेंटेज को कम ज़्यादा करके अपने स्केल टू फिट करना है, फ्रिज पेन का यूज कैसे करना है, टॉप रो एंड टॉप जो है कॉलम को, रो और कॉलम को फ्रिज किस तरह से करना है, और एक्सेल सीट को PDF में किस तरह से बनाना है। तो इस तरह से आपने इन सभी चीज को अच्छी तरीकों से कंप्लीट कर लिया। आशा करता हूं कि आप जो है अभी अच्छी तरीकों से अपने एक्सेल सीट को प्रिंट कर लोगे। A4 साइज के पेपर में प्रिंट करना हो या फिर बड़े पेपर में या फिर छोटे पेपर में, आप जिस साइज के पेपर में ही प्रिंट करना हो आप उसको प्रिंट कर सकते हो। जो है कुछ जो है जो मैंने आपको सेटिंग बताए हैं उसका हेल्प से, या तो मैंने आपको जो बताया कि इस तरह से आप जो है अपने कॉलम को थोड़ा कम करना है। एक ध्यान देना है आपको, डिजाइन बनाते समय आपको ये ध्यान देना होता है अनवांटेड ज़्यादा स्पेस आपको नहीं देना है, आपका वेस्ट नहीं करना है कि अगर आपने किसी जो है कॉलम को इतना बड़ा दे दिया, दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन हो सकता है कि वो बाद में प्रिंट के टाइम में आपको प्रॉब्लम आएगा। तो जितने भी ज़रूरत का स्पेस हो बस उतना ही आपको देना है, ज़्यादा स्पेस आपको जो है यू देना नहीं है। नॉर्मली आप सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए बना रहे हो तो कोई बात नहीं, आप कितना भी स्पेस यूज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। बट अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो इन सब बारीक बारीक चीज़ों को आपको बहुत ही ध्यान देना होता है। आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही पसंद आया रहेगा। ये जो है आपने अभी तक जो आपने एक्सेल का लेक्चर अटेंड किए, ये कुछ जो है आपको डेमोज थे करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन लेक्चर का। अगर आप करियर ज्योति एजुकेशन के एडवांस लेक्चर में ज्वाइन करना चाहते हो एक्सेल का, तो आप जो है ऑनलाइन लेक्चर ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा करियर ज्योति एजुकेशन एडवांस एक्सेल प्रोवाइड करती है जिसमें आपको पूरा बिलिंग का काम किस तरह से करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम लोग कैसे करते हैं, इसके समिफ वगैरह फंक्शन यूज करते हैं, लुकअप जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज होता है, एच लुकअप, वी लुकअप, इन सभी का EMI वगैरह कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरह से पूरा एक्सेल सीट में जो है करियर ज्योति एजुकेशन के आपको एडवांस लेक्चर में आपको सिखाया जाता है। सैलरी क्रिएट करने के लिए सैलरी में आपको जो है अटेंडेंस वाइज अपने एम्प्लॉइज़ का सैलरी कैसे क्रिएट करना है, ये सारी चीज़ें जो हमको रेगुलर जो है कंपनियों में यूज़ में आती है वो करियर ज्योति एजुकेशन आपको एडवांस लेक्चर में सिखाती है। जैसे कि मैंने आपको अभी तक इसके कुछ ऑप्शन बताए हैं, अभी एक्सेल में जो अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज हैं वो बाकी है जो कि आपने अभी नहीं सीख पाया। तो करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन में जुड़ने के लिए आप जो है करियर ज्योति एजुकेशन का एक लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो लिंक पे क्लिक करके आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप करियर ज्योति एजुकेशन में अपना नाम रजिस्ट्रेशन करा के आप अपना एडमिशन कर सकते हो, जिसमें आपको एक ID और पासवर्ड मिल जाएगा जिसका यूज करके आप घर बैठे आप जो है ये सभी लेक्चर्स को आप ले पाओगे। प्लस उसके साथ साथ में अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो इस लाइव लेक्चर आपको मिलेगा। आपको जो है हमारा लाइव लेक्चर होता है, जो वो लाइव लेक्चर में जिन बच्चों को डाउट रहता है उनके डाउट्स क्लियर कर जाते हैं, क्लियर किए जाते हैं, और जो है इस तरह से बच्चे 100% जो है अपनी नॉलेज को ले पाते हैं। आज जो है करियर ज्योति एजुकेशन में पूरे इंडिया के कोने कोने से बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं और कंप्यूटर कोर्स सीख रहे हैं। आप भी जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसमें दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए, क्लिक करके आपको फॉर्म फिल करना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको किस तरह का लिंक मिलेगा और आपको क्लिक करके आपको किस तरह के फॉर्म फिल करने हैं मैं उसके बारे में एक बार आपको बता देना चाहता हूँ। तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन पे जाओगे तो वहाँ पे आपको जो है इस तरह से यहाँ पे एक लिंक आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है मुझे, इस लिंक पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आप जो है डायरेक्टली जो है आपको एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इस पे आपको जो है यहाँ पे कुछ जो है मैसेज दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। करियर ज्योति एजुकेशन मई 2020 से ऑनलाइन लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है जिसमें हमारे करियर ज्योति एजुकेशन के स्टूडेंट और न्यू एडमिशन स्टूडेंट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप करियर ज्योति एजुकेशन के विद्यार्थी हैं और आपके पास घर में कंप्यूटर है तो आप करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन लेक्चर में शामिल हो सकते हैं और आपको आगे लेक्चर दिया जाएगा। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है और आपका इंस्टॉलमेंट कंप्लीट है तो आप करियर ज्योति एजुकेशन के ऑनलाइन मोबाइल लाइव लेक्चर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना नाम करियर ज्योति एजुकेशन के
में सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस जमा करके ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको एक आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल में सभी कोर्स का वीडियो प्राप्त कर पाएंगे और इस वीडियो को देखकर आप अपने पिछले लेक्चर या बाकी लेक्चर को भी अटेंड कर पाएंगे। यह आईडी पासवर्ड आपको 1 ईयर वैलिडिटी के साथ दिया जाएगा। आप पूरे साल में कभी भी किसी भी टाइम अगर आपको कौन से भी जो है कोई भी रिवीजन करना है तो आप अपने मोबाइल के आईडी पासवर्ड का उपयोग करके वीडियो को देख सकते हो और अपने कोर्स का रिवीजन कर सकते हो। इस तरह से बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है, आपको 1 ईयर की वैलिडिटी दी रही है, सेंटर दे रही है और प्लस उसके साथ साथ में आपने जो लेक्चर लिया हुआ है, अगर आप लेक्चर लेने के बाद अगर आप भूल जाते हो तो आप उस वीडियोस को रिपीट करके देख सकते हो और पूरे जो है उसको रिवीजन कर सकते हो। इस तरह से जो है आपका जो है पूरा डाउट उसमें भी क्लियर हो जाएगा। आप नीचे दिए गए फॉर्म भर कर सबमिट करें और इस नंबर पर कॉल करें। तो यहाँ पे जो है आपको दिखाई दे रहा है कि जो है इसमें जो है आपको एक लिंक दिया रहेगा, जो है लिंक पे आपको क्लिक करके जो है जैसे कि मैंने आपको लिंक दिया वो लिंक पे क्लिक करके इस तरह से फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पहले पूछ रहा है कि अगर आप स्टूडेंट टाइप आप जो है किस टाइप के स्टूडेंट है, करियर ज्योति एजुकेशन के स्टूडेंट है या आप जो है न्यू स्टूडेंट है जो नया एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप करियर ज्योति एजुकेशन के ओल्ड स्टूडेंट है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर न्यू स्टूडेंट है तो आपको ये सेलेक्ट कर लेना है। आपको अपना पूरा नाम डिटेल में लिखना है, आपको अपना नाम लिखना है, आपके पेरेंट्स का नाम लिखना है, आपको अपना सरनेम लिखना है। अगर आपके पास जीमेल आईडी है तो आपको अपना जीमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है और अगर नहीं है तो ऑप्शनल भी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट आप लिखेंगे तो सुपर रहेगा। आपको अपने घर का पूरा पता लिखना है, एड्रेस लिख देना है। आपको जो है यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखना है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद जो है आपको इसमें से कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। ये जो है इतने सारे कोर्स दिए हैं, आप कौन से कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो। MS ऑफिस का, बेसिक एक्सेल का, बेसिक टैली, एडवांस टैली, JDCA कोर्स, CC एप्स कोर्स, MS प्लस कोर्स, JCFA, कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, DTP, हार्डवेयर इंजीनियरिंग कोर्स ऑन डिजिटल इंडिया, कोर्स ऑन वीडियो मिक्सिंग। अगर आप वीडियो मिक्सिंग करना चाहते हैं तो आप वीडियो मिक्सिंग का यूज कर सकते हैं और इसके साथ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। इस तरह से आप जो भी कोर्सेज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है आपको क्वालिफिकेशन का है, आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और इसके साथ आप कौन सी, अगर करियर ज्योति एजुकेशन के स्टूडेंट हैं तो आप कौन से ब्रांच से हैं, आप कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आप कौन से ब्रांच में हैं या आप कौन से ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है पेंडिंग कोर्स, अगर आपका करियर ज्योति एजुकेशन के ओल्ड स्टूडेंट है और आपके कुछ कोर्सेज पेंडिंग है जो कि पूरा नहीं हुए हैं तो आपको यहाँ पे उस पेंडिंग कोर्स का नाम यहाँ पे डाल देना है। अगर आप चाहते हो कि जो है करियर ज्योति एजुकेशन में आप जो है कुछ फीस जमा करके आईडी और पासवर्ड लेना चाहते हो तो जो है आप जो है आईडी पासवर्ड अगर आपको चाहिए तो आप इस ऑप्शन को यस कर देना है। आपको नो कर दोगे तो आपको आईडी पासवर्ड नहीं दिया जाएगा। अगर आप यस कर दोगे तो जो है आपको जो है करियर ज्योति एजुकेशन का जो रजिस्ट्रेशन फीस रहेगा आप उसको पेड करके आप आईडी पासवर्ड ले सकते हो और घर बैठे अपने मोबाइल में जो है सारे वीडियोस का बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपके पास डू यू हैव अ लैपटॉप और डेस्कटॉप एट होम, क्या आपके घर में लैपटॉप और डेस्कटॉप आपके घर में है। अगर आपके घर में लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आप जो है यस कीजिए, अगर नहीं है तो आपको नो कर देना है और इसके बाद आपको इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही करियर ज्योति एजुकेशन से आपको कुछ ही टाइम के बाद जो है आपको 24 आवर्स के अंदर ही आपको कॉल आ जाएगा और जो है हमारी टीम आपको कॉल कर देगी। कॉल करने के बाद जो है आपको जो है कुछ क्वेश्चन पूछेंगी और आपको जो भी आपको डाउट रहेगा आपको उनको जो है क्लियर कर लेना है और आपको इस लेक्चर से ज्वाइन हो जाना है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो है ये फॉर्म फिल करके आप ज्वाइन हो जाओगे, क्योंकि अगर आप जो है इसको ज्वाइन नहीं कर पाते हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर में पार्टिसिपेट नहीं हो पाओगे। तो जो है आप सभी लोग इस फॉर्म को फिल करके करियर ज्योति एजुकेशन के साथ पार्टिसिपेट करके आप ऑनलाइन घर बैठे ट्रेनिंग लीजिए और घर बैठे कंप्यूटर कोर्स कीजिए जो है। और जब तक लॉकडाउन लगा हुआ है अपने टाइम को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी टाइम वेस्ट कर देंगे तो आपको जो है जब भी आपका क्लास चालू होएगा उस टाइम में भी आपको सीखने को मिल सकता है, लेकिन आपका ये जो बीता हुआ समय है लाइफ का वो चला जाएगा। कहा जाता है कि दुनिया में सब कुछ चली जाए तो वापस मिल सकता है, लेकिन एक समय अगर इंसान का ऐसा होता है जो चला जाए तो वापस नहीं मिलता है। तो आपको इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, आप तुरंत ही आप इस फॉर्म को फिल करके आपको क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है और अपना नाम रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आशा करता हूं कि
ये ऑनलाइन लेक्चर के साथ साथ में आपको जो है आज का लेक्चर भी बहुत ही पसंद आया रहेगा और आप जो है लेक्चर में ज्वाइन हो जाओगे। और जो है आज का लेक्चर के साथ साथ में आपने जो है एक्सेल के 5 डेज का जो हमारा स्पेशल ट्रेनिंग था वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने 5 डेज का स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड किया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने 5 डेज का स्पेशल ट्रेनिंग अटेंड नहीं किया है तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल पे भी जा सकते हो और वहां से ये 5 डेज का स्पेशल ट्रेनिंग आप वहां से अटेंड कर सकते हो। ये 5 डेज का स्पेशल ट्रेनिंग जो बिल्कुल फ्री था आप भी अटेंड कर सकते हो और आपके फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो। बट अगर आप इससे एडवांस कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जरूर फिल कीजिए और करियर ज्योति एजुकेशन के साथ में जरूर ज्वाइन हुई। करियर ज्योति एजुकेशन में ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करियर ज्योति एजुकेशन, एक कदम जॉब की ओर।